एक बात ध्यान आ गई परीक्षित महाराज। एक किसान भैया की शादी होके आई, किसान भैया की शादी होके आई, नई नवेली दुल्हन घर में आई। किसान भैया बेचारे सुबह से हल लेकर के खेतों पे निकल जाते थे और श्री देवी जी पूरे दिन भोजन बनाने के बाद पूजा करती रहती थी। 12 बजे तक रोटी पहुंचा पाती खेत में। तो किसान भैया ने एक दिन देखा कि लगता है कि पत्नी तो पुजारिन मिली है, पुजारिन, लेकिन जब पत्नी ऐसी है, अगर रोजाना 12 बजे तक जब खेत पे हमारी भोजन पहुंचाएगी तो हो सकता है मेरी जिंदगी आधी रह जाएगी। तो किसान भैया जो थे एक दिन सोचने लगे कि चलो आज हल खेत पे नहीं ले जाएंगे, आज देखें कि मेरी पत्नी किन की पूजा करती है, कैसी पूजा करती है। तो किसान भैया जो थे हल लेकर के, एक नालंदा मैया का मंदिर था, गांव से बाहर एक नालंदा मैया का मंदिर था। वहीं मंदिर में देवी जी चली पूजा करने के लिए और किसान भैया अपना हल लेकर के भाई मंदिर के कोने पर रख दिया, चुपचाप बैठ गए। अब देखें जैसे पायल की झनकार छम छम भाई देवी जी पूजा करने आई और भीतर मंदिर में घुस गई। और जब मंदिर में घुसी तो नालंदा मैया से आवाज देती हुई बोली कि मेरी सुने मैया नालंदा, मर जाए सासु मेरी नंदा, मेरी सुने नालंदा। किसान भैया चुपचाप सुन रहे कि हमारी पत्नी तो पुजारी ने, देखी कैसी पूजा करेगी। अगरबत्ती लगाई, बोली मेरी सुने मैया नालंदा, मेरी मरे सासु और नंदा। अब किसान भैया ने सुना कि मेरी माँ मेरी बहन को मारने की पूजा कर रही है। किसान भैया चुपचाप हल उठाया, घर पे चले आए। देवी जी बाद में थाल लेके पहुंच गई। किसान भैया बोले देखो खेती करते करते बहुत दिन हो गए, अब धीरे धीरे बुढ़ापा चौथापन भी आ जाएगा, चलो आज से पूजा भी करेंगे। अब देवी जी खुश कि देखो मैंने कहा था तुम भी पूजा किया करो। किसान भैया बोले जरूर करेंगे महारानी, पूजा जरूर करेंगे। सुबह ही जगे, स्नान ध्यान किया और सुबह जग करके स्नान करने के बाद किसान भैया चले तो देवी जी ने जो सोची आज पहली बार हमारे पति पूजा करेंगे, पता नहीं कैसी पूजा करें, चलो चुपचाप सुनेंगे। तो किसान भैया घर से निकल गए, खेतों की तरफ चले और खेतों पे एक ऊंट कटारे का पेड़ होता है, ऊंट कटारे का, तो वहीं पे बैठ गए अगरबत्ती लेके और वहीं बैठ गए, आसन लगाया और अब ऊंट कटारे के पेड़ से किसान भैया पूजा करते हुए बोले कि तोए पूजू ऊंट कटारे, मर जाए ससुर और सारे, मेरे पूजू ऊंट कटारे, मर जाए ससुर और सारे। जो देवी जी ने चुपचाप सुना कि पूजा हो रही है, हमारे पिता को हमारे भाई को मारने की पूजा हो रही है, कह रही तो पूजू ऊंट कटारे और मेरे मर जाए ससुर और सारे। देवी जी वहां से एकदम से भागी और चारपाई पे आके लेट गई। चारपाई पे आके लेट के कराने लगी। किसान भैया आए, कहा श्रीमती जी खाना नहीं बनाया। जवाब दिया खाना कौन बनाए, पेटम पीर, सिर में दर्द बहुत तेज हो रहा। जवाब दिया कोई बात नहीं, अभी सौरिक जा रहे हैं और सौरिक से डॉक्टर से दवा ले आते हैं। कहा कि
डॉक्टर, वैद्य, हकीम कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बार मेरे मायके में और दर्द हुआ था, जब हम कुआरी थी, कुआरी, तब मेरे मायके में दर्द हुआ था। तो भगत जी ने ये कहा था कि अगर तुम्हारे ससुराल में दर्द हो तो तुम अपने पति की मूंछ मुड़ा देना और दर्द बंद हो जाएगा। किसान भैया बोले कोई बात नहीं, मूंछ मुड़ाने की बात है, कोई बात नहीं। किसान भैया वहां से चले, अपनी मूंछ मुड़वाई, मूंछ मुड़वाने के बाद चले आए। कहा देवी जी अब दर्द बंद हो गया? बिल्कुल। खाना बनाया और खाना बनाते ही बनाते देवी जी चौका से आवाज लगाती है कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई, मैंने किसान भैया ने चुपचाप सुना, चौका में से आवाज आ रही कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई। किसान भैया बोले दर्द कुछ नहीं था, हमारे मूंछ मुड़ाने की बात थी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब किसान भैया जो थे शाम को विश्राम किया किसान भैया ने, सुबह 5 बजे जग गई। देवी जी को कुछ नहीं बताया, सुबह ही थैला उठाया और पहुंच गए ससुराल में। उन्होंने श्रीमती जी को कुछ नहीं बताया कहां जा रहे हैं। और जो ससुराल में पहुंचे, सासू मां ने देखा दामाद जी आए, आओ, बड़ी सेवा की। ससुर जी ने देखा कि सब लोग कुशल हैं, जवाब दिया सब लोग कुशल होते तो 5 बजे 6 बजे तुम्हारे दरवाजे पे थोड़ी आते। जवाब दिया क्या हो गया? हो क्या गया? तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी लड़की, लड़की के बहुत तेज पेट में दर्द, सिर में दर्द, हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर दिखाए, अच्छे वैद्य दिखाए, लेकिन एक बहुत पहुंचे हुए भगत हैं, उनने ये कहा कि इस बेटी के मायके वाले, इसकी माँ, इसके भाई, इसकी भाभियां, इसके पिताजी अगर अपने सिर का मुंडन करा लें, अपनी अपनी मूंछ मुड़वा लें तो बेटी सही हो जाएगी, न लड़की आज नहीं कल तक तो मर ही जाएगी। और हाँ, मुंडन कराने के बाद सब लोगों को, मायके वालों को बेटी के दर्शन जरूर करा देना। तो कहा कोई बात नहीं। घर पे सलाह मिलाई, सासू मां ने, ससुर ने और साले ने, सबने सलाह मिलाई। कहा कोई बात नहीं, देखो लड़की वाली बात है, अगर बेटी मर गई तो दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, तो एक काम करो, जल्दी से सिर का मुंडन करवा। सो मां ने, भाभियों ने और भाइयों ने और पिताजी ने सबने मुंडन कराया। अब और कहा कि एक गाड़ी में बैठ लो और चलो सब लोग। अब बैलगाड़ी में बैठ गए, सब लोग चले। अब देवी जी वही अपना गीत गा रही हैं, किसान भैया पहुंच गए। तब तक देवी जी बोली कि मैंने अपनी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई। किसान भैया बोले चुप रहो, रुक जा। ये प्रांशु और अश्विनी कहां चले गए? किसान भैया बोले निक उठ के बैठ लुगाई, मुड़ियन की पलटने आई। किसान भैया बोले चुप रहो, हमें गायलंद है, हम भी गाना जानते हैं। बोले किसान भैया मेरी उठ के बैठ लुगाई, देखो मुड़ियन की पलटने आई। किसान भैया बोले चुप रहो, अब कभी पेट में दर्द नहीं होगा, उठ के बैठो। वे देखो गाड़ी में खरबूजा से भरे चले आए। तो ऐसी है हमारे भाइयों की पूजा, ऐसी है हमारे भाइयों की पूजा। बराबरी करें तो पूजा बहुत जल्दी शुरुआत हो जाती है, वैसे कहो तो पूजा नहीं होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की। आओ।